हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस वीडियो में कवर करेंगे सेट नंबर 35। टोटल टारगेट क्या है 99 सेट का। और ये हमारी बुक भी आती है किन पब्लिकेशन की, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 2025 एडिशन है। जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं रेलवे ने ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस के, सारे कवर कर रहे हैं हम। अभी इस वीडियो में ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 5/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में। जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, जिसे बोलते हैं AgBr, ये क्या है, एक फोटो सेंसिटिव साल्ट है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, किसमें, फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश एंड इज डैश। देखो, अब जो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f होता है 1/v + 1/u। अब यहाँ से 1/f क्या है, नेगेटिव लेते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेते हैं, ये आएगा माइनस के फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 1 होगा माइनस के 1/20, 1/v, और u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 30 है, तो ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से इमेज का नेचर का पता चलेगा हमें, और इमेज क्या बनेगी वो पता चलेगा। ये इस साइड आके प्लस हो जाएगा, माइनस के 1/20 + 1/30 आएगा 1/v के बराबर। तो 30 इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा दोनों का। ये आएगा माइनस के 30 3, और ये आएगा प्लस के 2, तो 1/v। तो यहाँ से माइनस के 1/60 बराबर आएगा 1/v के बराबर, और v की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, माइनस के 60 सेंटीमीटर। तो इमेज क्या बनेगा, 60 सेंटीमीटर पे बनेगा, और नेगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड बनेगा, ठीक है ना। तो 60 सेंटीमीटर पे बनेगा, नेगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड बनेगा, और सारे के सारे लेफ्ट साइड है ना, रियल एंड इन्वर्टेड बनते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में। सारे के सारे यहाँ पे इमेज बनेंगे नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड। तो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज विर्गिन वेजिटेशन, वर्जिन, ठीक है, वर्जिन वेजिटेशन क्या है, वर्जिन वेजिटेशन क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्या होता है, इसमें जो प्लांट कम्युनिटी होगा वो बिना ह्यूमन के, ठीक है, ह्यूमन की हेल्प के बिना क्या होगा, विकसित होगा, ठीक है, डेवलप होगा, और लंबे समय में मनुष्यों द्वारा छोड़ा गया है, ठीक है। मतलब कि प्लांट कम्युनिटी हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द रीजन्स फॉर द डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ द स्पीसीज ऑफ विल्ड लाइफ। कहता वन्य जीवों की संख्या और प्रजातियों में कमी के क्या कारण है, ठीक है, कारण बताने हैं इनकी कमी के क्या कारण है। पहला कहता है डिमांड फॉर हाइड्स एंड मीट, चमड़े और मांस की मांग। दोस्तों हम खुद की सेंस से भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, ठीक है, इससे भी इनमें कमी आई है, ठीक है ना, लोग मारते हैं इनको, ठीक है, जिससे चमड़ा बनता है, मांस, ठीक है, लोग ये इन चीज़ों का यूज करते हैं। तो ये एक क्या है, कारण है। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप भोजन और स्थान की कमी, ये भी दोस्तों ठीक है, ठीक है, वनों की कटाई के कारण क्या है, ये लुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे जो वनों की कटाई हो जा रही है और वहाँ पे क्या हो जा रहा है, ठीक है, जो जो इनके लिए जो जंगल थे वो कम होते जा रहे हैं, तो ये भी इसका एक कारण है। जंतुओं को सुरक्षित क्षेत्रों में रखना, ये इसका कारण नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये इसका बेनिफिट है, लेकिन इसका क्या है, इससे कमी नहीं होती। आवासों के संरक्षण के लिए कानून बनाना और उनका समर्थन करना, ये भी इसका कारण नहीं है। बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं, ये भी इसका कारण है, ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं से भी ये लुप्त हो जा रहे हैं, ठीक है। ए बी और ई कौन से में है, ऑप्शन 3 में, इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल द विंड्स इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पल्मोनरी वेन एंड द अदर वेन्स। ठीक है, कहता है मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय तक ले जाती हैं, और
फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? पहला है पल्मोनरी वीन कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाले ब्लड को ले जाती है ये, ठीक है, ले जाती है ये, ठीक है। पहला क्या है इसमें डिफरेंस पूछा ना, ये डिफरेंस है दोस्तों। और सेकंड कहता है पल्मोनरी वीन हैज स्मॉल ल्यूमन, फुफ्फुसीय शिरा में एक छोटी अनावश्यक ल्यूमन होती है, ये डिफरेंस नहीं है, ठीक है। शिरा में कोई वाल्व नहीं होता। पल्मोनरी वीन हैज नो वॉल्व्स, ये भी दोस्तों, ठीक है, डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इसमें ब्लड फ्लोज विद प्रेशर इन द पल्मोनरी वीन, फुफ्फुसीय शिरा में रक्त का प्रवाह दाब के साथ होता है, ठीक है। देखो ये तो होती है, लेकिन डिफरेंस है ना जो इनमें, किसमें, पल्मोनरी वीन में और अदर वीन्स में, यही पहले वाला है, ठीक है। जो पल्मोनरी वीन क्या होती है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है, उसको क्या करती है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को, ठीक है, ले जाती है ये। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है ना। ऑक्सीजन युक्त ब्लड को क्या कहाँ ले जाएगी, हार्ट तक। क्वेश्चन नंबर 6, इफ पी एफ एंड सी रिप्रेजेंट द पोल प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रिस्पेक्टिवली ऑफ द कॉनकेव मिरर, देन द पी सी इज इक्वल टू, ठीक है। देखो ये कॉनकेव मिरर की बात है, ये है कॉनकेव मिरर, ये है दोस्तों पोल बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये होता है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दूरी कितनी होती है, 2f होती है। अगर ये f है तो ये क्या है, 2f है। तो पी सी इज इक्वल टू, पी सी क्या होगा दोस्तों, ठीक है, पी सी पी एफ की फॉर्म में बताना, पी एफ की फॉर्म पी सी, ठीक है, पी एफ की फॉर्म में, पी एफ का डबल होगा, ट्वाइस ऑफ पी एफ होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, टू रजिस्टर्स ए 10 ओम है, बी 20 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, V1 and V2 are the potential drop A and B, I1 and I2 the current through them respectively, V1 by V2, I1 by I2 का एंड I1 I by I2 रिस्पेक्टिवली क्या होंगे, ठीक है। तो V1 बाई V2 क्या होगा और I1 बाई I2 क्या होगा। आपको दिया है रजिस्टेंस दी है और वोल्टेज दी है 6 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, आर आएगा, दोनों जोड़ देंगे हम, 30 ओम। वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट है, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, वी बाई आर आएगी, 6/30, तो ये आएगा हमारे पर 6×5 0.1/5 0.2 एम्पियर। यहाँ से अब क्या कहेंगे, I1 और I2, ठीक, आई की वैल्यू क्या आई हमारे पास, इक्विवेलेंट करंट आया 0.2, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के बराबर होगा। अगर I1 प्लस I2 0.2 एम्पियर है, तो यहाँ से हम कहेंगे I1 और I2 का एक एक पार्ट में डिवाइड करेंगे 0.1 0.1, तो I1 और I2 का रेशियो 0.1 0.1 डिवाइड बाई करेंगे आपस में, तो 1 आएगा। तो एक लास्ट ऑप्शन तो 1 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब वोल्टेज निकालने हैं आपको, V1 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, V1 की वैल्यू होगी V इक्वल टू क्या होता है, IR, करंट तो 0.2 है, ठीक है। और रजिस्टेंस क्या है, इस सर्किट की बात करें ए वाले की, ये 10 ओम है ए के लिए, तो ये होगा हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 2। वैसे ही V2 की वैल्यू निकालेंगे, आई की वैल्यू 0.2 रखोगे और इसकी वैल्यू रखोगे कितनी, वोल्टेज की वोल्टेज की V2 की वैल्यू आई की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू क्या है, इसमें सेकंड वाले में 20 है, ये होगा 40/10 4 आएगा। तो V1 बाई V2 करोगे तो 2/4, ये आएगा 1/2, ठीक है। तो वोल्टेज का रेशियो क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 1/2 एंड 1, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन इज कोल्ड, ठीक है। उनको बैलेंस करने को क्या कहते हैं, ये कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, हीट एंड ट्रायल मेथड। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन विच केमिकल स्पाइसिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है, ठीक है। देखो
ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है? तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। लूज ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा है इसमें इज गेटिंग ऑक्सीडाइज हुआ है जो। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? जो ऑक्सीजन को गेन करेगा। तो यहाँ पे देखो हाई H2 ने क्या कर दिया, H2 बन गया, ऑक्सीजन का गेन किया है, तो H2 क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑप्शन। ठीक है, गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो हम कहेंगे H2 होगा, ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच सेल इन द जाइलम आर रिस्पॉन्सिबल द स्टोरिंग फूड। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं? तो ये कौन सी होती हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं पैरेन्काइमा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट आपको बतानी है कौन सी है। ठीक है, इनकरेक्ट आपको बतानी है कौन सी है। पहला कहता है व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क। ठीक है, व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क ऑन द पीरियोडिक टेबल 63 एलिमेंट्स वर नाउन। जब इसने शुरुआत करी थी तो कितने एलिमेंट के बारे में, ठीक है, जाना गया था दोस्तों? ये था 63। ये पहला ठीक है। ठीक है, इतने एलिमेंट की क्या थी? जानकारी थी। सेकंड, मेंडलीव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड फॉर्म्ड एलिमेंट विद ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस पे कॉन्सेंट्रेट किया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इनकरेक्ट बतानी है आपको। मेंडलीव एग्जामाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक नंबर एंड द एलिमेंट्स, ये इसने नहीं बताया था, ये गलत है। ठीक है, ये तो इसकी क्वालिटी थी, ये तो इसने पता करा था इन चीज़ों का, ये ठीक है। इसके टाइम पे ये हुआ था कि इतने एलिमेंट ज्ञात थे, पता था इनके बारे में, और कॉन्सेंट्रेट क्या किया था इस ऑन द कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन पे कॉन्सेंट्रेट किया था। ये तीसरा गलत है। फोर्थ कहते हैं, ठीक है, फोर्थ पढ़ते हैं, मेंडलीव एग्जामाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, इसने दोनों चीज़ एग्जामाइन की थी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा है? इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द ग्लास स्लैब अलोंग इज नॉर्मल इज। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस दोस्तों क्या होगा? रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब पे पड़ेगी तो वो पैरेलल आएगी। ठीक है, तो ये एंगल किसके? नॉर्मल इज। नॉर्मल के क्या होती है? पैरेलल होती है। ठीक है, सेम प्लेन में लाई करेंगी, तो एंगल ध्यान रखेंगे हमेशा ये होता है 0 डिग्री, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूजेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आर ट्रू एक्सेप्ट वन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। दे आर पार्टिसिपेटेड अगेंस्ट द नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, पहला ठीक है 100%। दे आर यूज टू प्रिवेंट डिले प्रेगनेंसी, ये भी ठीक है दोस्तों। ठीक है ना, इनका उपयोग गर्भावस्था को रोकने या उसमें देरी करने के लिए किया जाता है, ये ठीक है। दे हैव सिग्निफिकेंट रोल इन द चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, इसमें भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, दे हैव नो साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट होता है इनका, ये नहीं कह सकते साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये क्या है इसका? ये गलत है, इनकरेक्ट बताना था, ऑप्शन 4 क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 4 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल आर कनेक्टेड लाइक ए बैड्स ऑफ ए गार्लैंड, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गार्लैंड विल बी। कहता है यदि एक पदार्थ के 4 तार एक माला के मनकों की तरह जुड़े हैं, तो इस माला का प्रत्युल्य जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोस्तों क्या हो जाएगा? आर, सीधा डायरेक्ट सीरीज में माला की तरह, क्या मतलब सीरीज में है इसका मतलब। ठीक है, तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 4 रेजिस्टेंस है इक्वल है, तो 4 आर होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा? 4 आर के, तो हम कहेंगे बिकम 4 टाइम्स, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द साइंस बुक depicts magnetic field lines around 2 bar magnet marked A and B. In A, 6 lines enter into the south pole from the B. 3 lines emerge from its north pole. The strength of the A is that of B. ठीक है, कहता है कि एक विज्ञान की पुस्तक में ए और बी द्वारा नामांकित 2 छड़ चुंबकों के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया गया है। ए में 6 रेखाएं इसकी दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं,
और बी में इसकी उत्तरी ध्रुव में 3 रेखाएं निकलती हैं। सामर्थ्य बी की सामर्थ्य डैश होगी। तो इसमें देखो जो है दोस्तों, जो मैग्नेटिक फील्ड है लाइंस, ये क्या बताती है, स्ट्रेंथ बताती है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैग्नेटिक लाइन स्ट्रेंथ बताएंगे, यहाँ पे कितनी पास हुई, कहता है ए 6 लाइन्स एंटर इनटू द साउथ पोल। ठीक है, ए एंड बी इन ए 6 लाइन्स एंटर इन साउथ पोल। तो ए साउथ पोल में ए में कितनी एंटर हुई, 6 लाइन एंटर हुई मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे। ठीक है, तो वैसे ही और जो बी है 3 लाइन्स एमर्ज इनटू द नॉर्थ पोल, और यहाँ से कितनी निकली, नॉर्थ पोल से 3 निकल गई। तो जो जितनी नंबर ऑफ, ये स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करती है। इसकी स्ट्रेंथ होगी ना जो एक, इसमें 6 लाइन है, इसमें 3 बाहर गई, इसमें 6 अंदर आई, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी ना दोस्तों, इसकी क्या होगी, आप कहेंगे इसकी डबल आई है। ठीक है, तो आप कहेंगे ट्वाइस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, मेटाबॉलिक वेस्ट्स आर एक्सक्रीटेड बाय द एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, आपको बताना है जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट डैश के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, ये किसके माध्यम से होते हैं, ये होते हैं, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग ईच ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड थ्रोन आउट, द लंग्स ऑलवेज contain some amount of air so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and carbon dioxide to be released. What is this amount of air is called? ठीक है, इस amount of air को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ए ट्यूब ब्रीडिंग टेल पी प्लांट विद येलो सीड्स was crossed with two breeding dwarf tea plant with green seeds in the, ठीक है, F1 generation all the plants were tall. what conclusion ठीक है, what conclusion can be drawn from this experiment? कहता है पीले बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। ठीक है, F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग में क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो लंबापन बोने पर प्रभावी या हावी होगा। ठीक है, क्या होगा, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे F1 पीढ़ी की दूसरी के साथ बोने पौधे के साथ, तो जो लंबे वाला पौधा है वो हैवी होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ज़्यादातर कैसे पौधे बनेंगे, लंबे वाले। ठीक है, लंबापन बोने पर प्रभावी होगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स गिवन बिलो सिलेक्ट द टॉप प्रीडेटर। ठीक है, प्रीडेटर आपको बताना है टॉप। कहते हैं नीचे दिए गए जीवों में से शीर्ष शिकारी का चयन कीजिए। शीर्ष शिकारी इनमें से कौन सा होता है, ये होता है माउस। एक तो माउस दिया है, एक है ग्रासोपर, पाइथन, ईगल। तो ये होता है दोस्तों ईगल, जिसे बोलते हैं गरुड़। ये टॉप शिकारी माना जाता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 3 रजिस्टर्स 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। पैरेलल में, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे रेसिप्रोकल में ऐड करते हैं, तो ये होगा 1/8 + 1/12 + 1/24। सभी का एलसीएम 24 आएगा। 8 या 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 6/24, 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर और एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। इमेज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, इमेज की डिस्टेंस आपको बतानी है। जो इसके कॉन्केव लेंस के दोस्तों करेक्टरिस्टिक इसके किसकी तरह होते हैं, कॉन्वेक्स की तरह। कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं, तो 1/15 किसके बराबर आएगा, 1/v + 1/u। यू लेते हैं नेगेटिव, ठीक है, माइनस के 1/30 हो जाएगा। यू तो हम नेगेटिव ही लेके चलते हैं।
तो यहाँ से 1/v की वैल्यू 1/15 प्लस 1/30, 30 एलसीएम आ गया दोनों का, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, 3/30, 1/10, तो v की वैल्यू क्या आई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगा 10 सेंटीमीटर पे बनेगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का हम यूज किसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, इंड्यूस्ड करंट की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्राडेस लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब कोई कंडक्टर करेगा मतलब मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा इंड्यूस्ड हो जाएगा उसके अंदर। और जो इसकी डायरेक्शन किससे पता करते हैं हम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। क्वेश्चन नंबर 23, एन एलिमेंट बिलोंग टू ए पीरियड 2 एंड ग्रुप पीरियड 2 आवर्त 2 से और ग्रुप 2 से, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट इज। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है। ध्यान रखेंगे जो ग्रुप 2 सॉरी पीरियड 2 और ग्रुप 2 से एक एलिमेंट ये बिलोंग करता है दोस्तों, इसे बोलते हैं बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम बोलते हैं इसको। और इसके जो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होते हैं 2, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। और ये भी ध्यान रखें कि ग्रुप की संख्या है 18 और समूह जो आवर्त हैं पीरियड है ये कितने हैं, इनकी संख्या है 7। क्वेश्चन नंबर 24, सनफ्लावर प्लांट ग्रो बेस्ट इन द सोइल हैविंग pH रेंज ऑफ 6.2 to 6.7। इफ द सोइल इन द गार्डन हैज pH of 5, विच सब्सटेंस नीड टू बी एडिड टू सोइल इन द ऑर्डर टू ग्रो सनफ्लावर। ठीक है, तो कौन सा सब्सटेंस ऐड करना पड़ेगा। देखो सोइल का कितना, ठीक है गिवन है 5 है, तो इसका मतलब है दोस्तों 5 का मतलब क्या है, कम है ये। ठीक है, क्या इंडिकेट करती है, ये एसिडिक है नेचर में। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, बेस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या ऐड करेंगे इसमें ध्यान रखेंगे, क्विकलाइम। ठीक है, क्या ऐड करेंगे, क्विकलाइम, या इसे बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। और ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स इन साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन में एकल बंधों की कुल संख्या, सिंगल बॉन्ड कितने होते हैं। तो साइक्लोपेंटेन में दोस्तों कितने बॉन्ड होंगे, ध्यान रखेंगे 15 कोवलेंट बॉन्ड होंगे। इसमें क्या है 5 कार्बन होंगे, कार्बन कार्बन के साथ तो बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, 2 हाइड्रोजन के साथ भी बनाएगा। ठीक है, टोटल कितने बॉन्ड बनते हैं 15, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो ये हो गए हमारे दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन सेट नंबर 35 के। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 5/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर आपको डाउट आता है कमेंट भी कर सकते हो आप। और इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, आपका सिलेबस तो रिवाइज होगा ही होगा। मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल ही टिप टॉप सेम इसी पैटर्न पे। तो इस वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।